क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोर्स की डिटेल में मैंने मेंशन किया था कि कुछ कंडीशन अप्लाई है इसमें। ओके, तो कंडीशन ये है कि क्लास है वो फ्री है। ओके, लेकिन अगर कोर्स की आपको नोट्स चाहिए तो 401 रुपीज़ पे करना है, अदरवाइज क्लास है वो फ्री है। तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको नोट्स नहीं लेनी है तो एक 601 वाला प्लान है हमारे पास। 600 सॉरी, हाँ, 16 कोर्स का हमारे पास एक प्लान है, वो आप ले सकते हो 600 रुपये में। वहाँ आपको ये एडवांस लोसो न्यूमरोलॉजी की नोट्स मिल जाएगी उसमें। ओके, मतलब कि आपको अगर नोट्स लेनी है तो दो ऑप्शन है। नोट्स है वो इंग्लिश में है। ओके, या तो आप 401 वाली लोसो की नोट्स लो, या तो फिर ये 16 कोर्स का जो पैकेज है वो लो, जिसमें आपको 16 कोर्स का नोट्स मिलेगा और उसमें एडवांस लोसो न्यूमरोलॉजी की भी नोट्स आ जाएगी। मतलब कि हमारा ये जो कोर्स है उसकी भी नोट्स आ जाएगी। ओके, मैंने ग्रुप में भेजा है वो जो 16 कोर्स है ना, वो 16 कोर्स ग्रुप में मैंने भेजा है। ओके, तो इतनी कंडीशन है। ओके, और भी आगे आगे अगर ऐसा मुझे लगा कि फ्री में क्लास है तो कोई भी सीरियसली सीख नहीं रहा है, तो मैं बीच में से ही कोर्स को वहाँ छोड़ दूंगा। ओके, मुझे ऐसा लगेगा कि कोई सीरियसली नहीं सीख रहा है, मुझे एटलीस्ट कम से कम 10 स्टूडेंट चाहिए। अगर सीरियसली सीख रहे हैं कम से कम 10 स्टूडेंट होंगे तो भी ये पूरी की पूरी क्लास है वो चलेगी, पूरा का पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। ओके, पर मुझे ऐसा भी अगर ऐसा लगा कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट भी सीरियसली इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर वो कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा उस दिन से। ओके, चलो, आई होप कि अभी आप कंडीशन है वो समझ गए हो, तो आज से फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखो, मैंने ग्रुप में भेजा है कौन कौन से 16 कोर्स है वो। यहाँ क्या पूछ रहे हो? ग्रुप में भेजा है कौन से 16 कोर्स है वो। ओके, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हम्म, ओके, तो ये हमारा कंटेंट रहेगा।
न्यूमरोलॉजी लोसो ग्रिड क्या होता है, उसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो, फिर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये सब तो मोस्टली आपको मालूम होगा। कुआ नंबर, कार्मिक नंबर, कंपेटेबिलिटी, पंच लाइन, 81 कॉम्बिनेशन, नेम न्यूमरोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर, लकी कलर, सूटेबल्स एंड अवॉइडेबल प्रोफेशन, मिसिंग नंबर की इम्पैक्ट क्या होती है, मैरिज कंपेटेबिलिटी, प्रेडिक्शन पार्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर्स की क्या इफेक्ट होती है, सिग्नेचर एनालिसिस, रेमेडीज एंड एनालिसिस ऑफ सेलिब्रिटी, डीओबी। ओके, यहाँ से आपको पता चलेगा न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम नंबर से हम अपने बारे में, अपने खुद के बारे में जानते हैं। इसको बंद करना पड़ेगा। आवाज आ रही है? आवाज आ यस। हाँ सर। यस, आ रही है सर। रही? सॉरी सॉरी। ओके, तो नंबर हमारी डीओबी से मेनली जो हमारी लाइफ में जो नंबर जो रोल प्ले करते हैं, वो है मेन नंबर है, वो हमारी डीओबी से आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे नेम से। ओके, बाकी के सारे है ना, वो बाकी के सारे जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट हमें उल्लू बनाते हैं। मोबाइल नंबर से इफेक्ट आती है। ओके, आपके मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत आजकल चल रहा है, पर मोबाइल नंबर का इतना मतलब वो उसकी इफेक्ट आती है, बट इतनी भी नहीं आती है कि हमारी डीओबी से भी वो आगे बढ़ जाए। ओके, डी फर्स्ट नंबर पे हमारे डीओबी के नंबर आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे नेम के हमारे नेम से जो नंबर आते हैं वो उसकी इफेक्ट आती है। तो न्यूमरोलॉजी से यही हम हमारी वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब जान सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी वैसे एक अकल्ट की ब्रांच है। ओके, अकल्ट मतलब क्या, अभी सबको मालूम हो ना कि अकल्ट से हम क्या लोगों के सीक्रेट जान सकते हैं, हमारे सीक्रेट भी जान सकते हैं। तो सीक्रेट जानना मतलब क्या, यही सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब जानना। ओके, फ्यूचर में उसके साथ क्या हो सकता है, पास्ट में वो उसके साथ क्या हुआ होगा, ये पर्सन है उसका नेचर कैसा है। ओके, ये सबके सामने ऐसा दिखता है लेकिन अंदर से कैसा है, ये सब। तो इसे अकल्ट कहते हैं। तो अकल्ट की जितनी भी सारी ब्रांच है, वो सभी ब्रांच से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, टैरोट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पालमिस्ट्री हो। ओके, पर न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ग्रो हुआ है, उसका रीज़न ये है कि न्यूमरोलॉजी है वो थोड़ा इजी है। ओके, बट न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन करना मतलब ये सब तो इजी है, वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब जानना तो इजी है। किसी के सब फेवरेबल नंबर कौन से है, या लकी नंबर कौन से है, लकी कलर्स कौन से है, ये सब तो इजी है। लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेडिक्शन करना है वो थोड़ा मुश्किल है। ओके, कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों जानता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करना इजी है न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि वहाँ एक परफेक्ट मेथड है। ओके, यहाँ भी है परफेक्ट मेथड, लेकिन यहाँ वो बहुत ही कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। ओके, तो मैं अगर यही एडवाइस करूँ, अगर प्रेडिक्शन करना है तो एस्ट्रोलॉजी सीखो, और क्विकली अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो न्यूमरोलॉजी सीखो। ओके,
ओके, यहाँ देखो, ये कोर्स है वो 15 दिन का है, लेकिन हमें 10 दिन में ही ख़त्म करना है। तो मुझे जो चीज़ ऐसी लगी कि ये आप अपने आप इसको रीड करके गो थ्रू कर सकते हो, तो वो पार्ट मैं नहीं लूँगा यहाँ। ओके, बेनिफिट्स आप देख लेना। देखते हैं नंबर के ट्रेड्स, देखते हैं तो नंबर के ट्रेड्स हमें, उसके लिए मैं एक पीपीटी ओपन करूँगा। देखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये तो आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी की पीडीएफ मतलब पीपीटी ओपन की है। ओके, देखो याद रखो, चाहे न्यूमरोलॉजी पाइथागोरियन हो, वैदिक हो, लोसू हो, कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, नंबर की जो क्वालिटी है वो बदल नहीं जाती है, लोसू में जाके बदल नहीं जाती है या वैदिक में जाके बदल नहीं जाती है। ओके, इसलिए मैंने ये वैदिक, या मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वालिटी सिखा रहा हूँ हर नंबर की। वैदिक, चाहे वो वैदिक हो, लोसू हो, सब में सेम होती है। तो बात करते हैं, नंबर वन की क्वालिटी क्या है। नंबर वन है वो सन का नंबर है। कोई तो ऐसे लोगों को इंडी ये ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम पसंद। कहीं से आवाज आ रही है। ओके, ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनलिटी पसंद होती है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है कि जब उनको एहसास हो कोई ऐसा मैं जैसा कर रहा हूँ या मेरे जैसा कोई है, ऐसा इनको पसंद नहीं है। ओके, इसीलिए कभी कभी ये लोग ऐसा काम पसंद करते हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग ना करते हो, सबसे अलग करते हो, चाहे उसमें तो उनको थोड़ा पैसा कम मिले। ओके, तो ऐसा काम करते हैं ये लोग। 2 मिनट, हाँ। उसके बाद है अटेनमेंट। इसका मतलब ये है कि ये अपने गोल के पीछे भागते हैं। अपने ओके, अपने गोल को क्लियर करना पसंद होता है इनको। लीडरशिप क्वालिटी होती है इनकी। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि इनको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता है। ओके, ऑलवेज आगे रहना पसंद होता है, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता। बिगिनिंग, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये लोग बिगिनर होते हैं। मतलब कि मान लो कि एक पूरा ग्रुप है, वहाँ अगर किसी ने कुछ का इस तरह से अनाउंसमेंट हुई कि ये काम हमें ये करना है, तो सबसे पहले ये लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, इस तरह से वो थोड़े साहस वाले होते हैं। ओके, इनोवेटर होते हैं, कुछ नया करने वाले होते हैं। सन को हम फादर क्वालिटी से मैच जो फादर फिगर है ना, वो सन के अंडर में आती है। ओके, तो ये है, ये जो पार्ट है वो एस्ट्रोलॉजी वाला है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की डीओबी में अगर अगर एक नंबर प्रेजेंट है तो उसका मोस्टली उसके फादर के साथ अच्छा ही बनेगा, ऐसा नहीं है मतलब। ओके, वो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा आता है कि अगर किसी का सन अच्छा है तो उनके फादर से अच्छी ही बनेगी। ओके, लेकिन न्यूमरोलॉजी में आप 100% ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर वन है तो फादर से बनेगी ही। ओके, तो
नंबर वन वालों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि हमेशा देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। ओके, इनके नेचर में कभी भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी का ले लूं। ओके, पर मैं सबको दूं, मतलब मैं देने वाला बनूं, लेने वाला नहीं, उस तरह से होना चाहिए। तो नंबर वन के लिए ये रेमेडी है। ये रेमेडी कब अप्लाई होगी? ओके, अगर आपका मूलांक 1 हो, ओके, तो आपको ये रेमेडी करनी है। आगे समझाऊंगा कि क्यों हमें जो रेमेडी है ना, वो हमारा जो मूलांक है ना, उसको हम ऑलवेज हमें स्ट्रांग बना के रखना है, याद रखना। इसलिए हमें मूलांक की रेमेडी करनी है। आगे समझाऊंगा कि क्यों मूलांक को हमें स्ट्रांग बना के रखना है। ओके, आगे आएगा उसका, जब उसका टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा। अगर आप अपने मूलांक की रेमेडी करोगे ना, तो फिर अ, आपके न्यूमरोलॉजी से फिर चाहे कितने भी वीकनेस अगर हमें देखने को मिले, पूरा एनालिसिस करने के बावजूद, तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि सिर्फ मूलांक की रेमेडी कर लोगे अच्छी तरह से, तो और कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, उसके बाद है नंबर टू। नंबर टू है मून का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है, बैलेंस का नंबर है। ऐसे लोग डिप्लोमेसी, मतलब डिप्लोमेटिक होते हैं, या मतलब कि कहते हैं ना, वो कोऑपरेटिव होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि मेरा हो या सिर्फ तेरा हो। ओके, मेरा भी हो और तेरा भी हो। और उसमें भी अगर उसमें भी सामने वाला ऐसा बोलता है कि नहीं मेरा ही हो, तो बोल देंगे चल भाई तेरा ही होगा, बस तू जैसा बोले वैसा होगा। पीस मेकर कि किसी भी तरह से शांति बनाए रखते हैं, इमोशनल होते हैं। इस इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है कोई ना कोई। ओके, अच्छा डांस कर लेते हैं, अच्छा सिंगिंग कर लेते हैं, अच्छा गा लेते हैं, या अच्छा नॉवेल, अच्छी राइटिंग होती है। ओके, मतलब अच्छी स्टोरी लिख लेते हैं, पोएट्री कर लेते हैं, या गज़ल लिख लेते हैं। ओके, इस तरह से कोई ना कोई इनके अंदर आर्ट होता है ऐसे लोगों के अंदर। या अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं। ओके, इस तरह के नंबर टू वाले ऐसे होते हैं, पीसफुल होते हैं, पोएट्री, कुकिंग, डोमेस्टिक डोमेस्टिक होते हैं। ओके, घर में रहना ज़्यादा पसंद होता है, लिटरेचर लिटरेचर पढ़ना ये पसंद होता है। ओके, आज मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मोस्टली नंबर के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो। ओके, तो मैं यहाँ बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सबको नंबर के बारे में बहुत कुछ पहले से मालूम है। जो मालूम नहीं है वो आगे वाला जो पार्ट है वो नहीं मालूम होता है। ओके, तो वहाँ हम ज़्यादा टाइम देंगे। उसके बाद है नंबर थ्री, है वो जुपिटर का नंबर है। तो ऐसे लोग एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मतलब उस तरह से एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को कि सामने वालों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बात कही, पर वही बात को एक स्टोरी के माध्य मोड स्टोरी के मोड में समझाना। ओके, स्टोरी के थ्रू स्टोरी समझाना किसी भी बात को, तो वो कैसे, कितनी अच्छी तरह से समझ में आएगी, या किसी एग्जाम्पल से समझाना। ओके, तो ये जुपिटर वाले ऐसे होते हैं। ग्रोथ के लिए
ग्रोथ के लिए जरूरी है जुपिटर। क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर, विजन इनका अच्छा होता है, वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, सोशल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, नॉलेज अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं और प्योरिटी होती है। यहाँ प्योरिटी का मतलब ईमानदार होते हैं, ओके, उस तरह से हॉनेस्ट होते हैं। अभी ये क्वालिटी, ये सारे जो नंबर की क्वालिटी है ना, वो कब आएगी मालूम है आपको? कोई बताएगा ये क्वालिटी कब आएगी? अगर कोई हैंड रेस करे। उनकी पर्सनालिटी या डेस्टिनेशन में आना चाहिए नंबर ये। हाँ, ओके, अगर साइकिक नंबर अगर किसी का होगा, साइकिक नंबर होगा, तो ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा साइकिक नंबर में आएगा और सेकंड नंबर पे डेस्टिनी नंबर में थोड़ा कम आएगा उससे, ओके। और उसके अलावा अगर डीओबी में भी अगर डीओबी में अगर कहीं पे भी है, तो भी ये सारी क्वालिटी आ सकती है। साइकिक नंबर क्या होता है आगे आगे देखेंगे हम। अभी सिर्फ नंबर की क्वालिटी देख लो, लेकिन आगे हम देखेंगे साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। उसी तरह अगर डीओबी में भी कहीं पे भी थ्री नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल किसी की डीओबी है 15 मार्च, तो वहाँ मार्च 15 3 से 3 नंबर आ गया, ओके, तो ऐसे लोगों के अंदर भी आ सक ऐसे लोगों के अंदर भी आएगी क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में किसी के अंदर यूरेनस की क्वालिटी होगी और किसी के अंदर राहु की क्वालिटी होगी, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर यूरेनस की ही क्वालिटी हो या किसी के सबके अंदर राहु की ही quality हो। तो ये जो लिखी है वो राहु की क्वालिटी है और ये जो सारी लिखी है वो यूरेनस की क्वालिटी है। अगर ये यूरेनस की क्वालिटी आती है तो ऐसे लोग सिस्टम में रहने वाले हैं, सिस्टेमिक होते हैं, ऑर्डर में, सब कुछ ऑर्डर में करते हैं, सर्विस, प्रैक्टिकल होते हैं, ऑलवेज फाउंडेशन है वो स्ट्रांग बनाते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, रिवॉल्यूशन करना पसंद होता है, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, ओके, और इंट्यूशन इनका अच्छा होता है। जबकि अगर राहु की क्वालिटी आएगी अगर, तो ऐसे लोग शॉर्टकट लेते हैं, सभी काम है वो पेंडिंग रखते हैं, एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, लाइफ में अप डाउन बहुत ज़्यादा आता है, मूडी होते हैं, डिरेक्शन लेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है लाइफ में, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, ओके। अगर आप में से किसी का 4 नंबर है तो आप खुद सोच लो कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी आई है। कोई है 4 नंबर वाला? मेरे घर में है 4 नंबर वाले। हम्म। हाँ, तो प्रिया जी आपके अंदर कौन सी क्वालिटी ज़्यादा लग रही है, यूरेनस की या राहु की? मैं खुद हूँ सर 4 नंबर का। इसमें जो लिखा है हम्म। वो एकदम सही है। एंड 3 नंबर का भी हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी थोड़ी हो और इसकी थोड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बट कॉन्फिडेंस है, सभी कुछ रहता है, कंफ्यूजन रहता है, सही बात है, मूडी। हाँ, करियर में अप डाउन भी है। शॉर्टकट्स तो नहीं है सर, शॉर्टकट्स तो हाँ उसमें लोग बोलते हैं तो इन्वेस्ट तो करता हूँ, फिर चला जाता है पैसा, वो अलग बात है। हम्म। शेयर मार्केट करता हूँ, शॉर्टकट बोल सकता है, आई थिंक तो शेयर हम्म। मार्केट करता हूँ। हाँ, शेयर मार्केट मतलब शॉर्टकट कहेंगे उसको हम। हाँ, शेयर मार्केट तो मेरा है ही नॉलेज, एंड सालों से करता हूँ ये। हम्म।
सही है, ये 4 नंबर का सही है एकदम। 5 नंबर, 5 नंबर को वैरायटी बहुत पसंद होती है। ओके, ये एक काम बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। ओके, कंस्ट्रक्टिव होते हैं या ओनली इन फाइनेंस। ओके, मतलब फाइनेंस के मैटर में ऑलवेज प्रोडक्टिव रहते हैं। मतलब कि जो भी करते हैं ना, तो वहाँ पहले ये सोचते हैं कि इसमें मुझे पैसा मिलेगा कि या नहीं मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मतलब हर बात में पैसों की बात बहुत आएगी इनके मुंह से। मान लो कि अपने किसी प्यारे इंसान से मिलने गए, अगर वहाँ उसने 1 घंटा लेट कर दिया, तो वहाँ भी ये ऐसा बोल देंगे कि 1 घंटे में इतने, ये तुम 1 घंटे देर से आए, इतने घंटे में तो मैंने 400-500 रुपये अर्न कर लिए होते अगर मैं काम पे गया होता तो, या फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा होता तो इतने टाइम। तो इस तरह से होते हैं ये लोग। ओके, कि फ्रीडम बहुत पसंद होती है, चेंजेस पसंद होता है, वर्सेटाइल होते हैं, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है, ट्रैवल करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, बोलने में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। नंबर 5 जो मर्क्यूरी का है, ओके, ये मर्क्यूरी वाले ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सारे चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। ओके, 5 नंबर वाले मोस्टली ऐसे ही काम में होंगे, ट्रेड में, या तो मार्केटिंग में, या तो सेल्स में, कॉमर्स की लाइन में, बिजनेस में। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर किसका है? नंबर 6 किसका है? नंबर 6 है वीनस का। नंबर 5 है वो मर्क्यूरी का है, यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मर्क्यूरी का है। नंबर 6 है वो वीनस का है। तो ऐसे लोगों को घर और फैमिली बहुत पसंद होती है, सुंदर रहना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए इसी वजह से वो जॉब भी अच्छी तरह से करते हैं, अपना काम भी अच्छी तरह से करते हैं, हालांकि काम करना इनको पसंद नहीं होता है। और इनको देखकर ऐसा लगेगा ये तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, पर इनको काम पसंद नहीं है। काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं पूरी कर पाएंगे। तो उनको पसंद नहीं होता है काम करना, तो भी करते हैं, करना पड़ता है। ओके, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ। ओके, मर्क्यूरी और वीनस, फिर यहाँ मैं ये लिख देता हूँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ओके, सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस, बैलेंस यहाँ यही है कि मतलब फैमिली में जो होता है ना कि सबके बीच एक बैलेंस बना के रखते हैं, प्यार, केयर, लव, केयरिंग, इनके अंदर ये सब बहुत होता है। प्यार और केयरिंग करना, प्रोटेक्टिव होते हैं अपने, जो इनको प्यारे होते हैं उनकी, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है? मतलब कि बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। हालांकि ये कहता है ना, लव, या ये भी लिखना चाहिए कि
सेक्स एंड लस्ट भी इस प्लैनेट की वजह से ही होता है। ओके, उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 में भी ये ऐसा ही है, दो प्लैनेट है, नेपच्यून है और केतु है। ओके, अगर नेपच्यून की क्वालिटी आएगी तो इंट्यूशन अच्छा होगा, इमोशनल सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इमोशनली, कुछ भी टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, टॉलरेंस टॉलरेंस पावर बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को। अंडरस्टैंडिंग पावर भी अच्छा होता है, सबको समझते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं समझता है। नॉलेज अच्छा होता है, समझदार होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च करना पसंद होता है, इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी होती है इनकी, या फिर ये लोग इमेजिनेशन कर पाते हैं। केतु की क्वालिटी आएगी अगर, तो एनालिसिस करना पसंद होता है, सिक्रेटिव होता है, टिमिड मतलब थोड़े डरपोक, एस्केप भाग जाना, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन एंड लॉस, ये सब होता है। उसके बाद है नंबर 8। किसका नंबर है? नंबर 8 है, सैटर्न का नंबर है। और अगर 9 में भी नहीं लिखा है तो वहां भी मेंशन कर दे, नंबर 9 है वो मार्स का है। ओके, तो नंबर 8 सैटर्न का काम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना। ओके, इसीलिए नंबर 8 वाले है ना, उसका ज़्यादा ध्यान है ना रोटी कपड़ा और मकान पे होता है। और रोटी कपड़ा और मकान मतलब ये तीनों चीज़ें अगर हमें सिक्योर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक अच्छा कैरियर होना चाहिए। ओके, तो ऐसे लोग है ना, जॉब के पीछे बहुत मतलब अगर ये बेरोजगार हो तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी से डिप्रेस हो सकते हैं। इनको सब कुछ पसंद है, चाहे इनके साथ लाइफ में प्यार हो या ना हो, फैमिली हो या ना हो। ओके, लेकिन इनको इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि इनका मेन फोकस है वो उस चीज़ पे है। स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, एम्बिशन, ये सब चाहिए। हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, रियलिटी में बिलीव करते हैं। 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है और डिले होता है। ओके, उसके बाद है नंबर 9। नंबर 9 है वो ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवतावादी होते हैं। पीस, शांति के कारक, शांति के मतलब शांति के लिए जो भी करते हैं वो शांति के लिए करते हैं। सेल्फलेसनेस, सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, कंपेशन मतलब दयालु होते हैं, यूनिवर्सल लव में मानते, गुस्से वाले भी होते हैं, एनर्जेटिक, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एक्टिव होते हैं, वेरी क्विक इन एक्शन। ओके, बिना कभी कभी बिना सोचे भी काम कर लेते हैं। तो जैसे नंबर 1 है वो स्टार्टिंग है, इनिशिएशन है, उसी तरह नंबर 9 है वो क्या है? कंप्लीशन है। ओके, नंबर 1 से ओके मतलब कि नंबर 9 वाले है ना, कोई भी चीज़ अगर टाइम पर कंप्लीट ना हो तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए नंबर 9 वाले क्या करते हैं, कोई भी काम है उसको कंप्लीट अगर करना हो, कंप्लीट करना हो, चाहे वो अच्छी तरह से करना हो या बुरी तरह से करना हो, तो मार नंबर 9 वालों को बुलाओ। ओके, उनका काम है कंप्लीट करना।
ये पहले ट्राई करेंगे कि अगर अच्छी तरह से होता है तो अच्छी तरह से करेंगे, ओके, फिर अगर अच्छी तरह से नहीं होता है तो बुरी तरह से करेंगे, पर कंप्लीट करके रहेंगे नंबर 9 वाले, ओके। अब बात करते हैं मूलांक, मतलब साइकिक नंबर के। किसी ने पूछा था साइकिक नंबर क्या होता है, ओके। तो हमारी जो बर्थ डेट होती है, जो 1 से 31 के बीच में होती है, उसका हमें टोटल करना है। जब जब तक उसका हमें सिंगल नंबर हमें ना मिले ना, तब तक हमें उसका उसका टोटल करना है। ऑब्वियसली अगर 1 से 9 तारीख होगी तो उसका कोई फिर टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। 10 में भी 10 है तो भी टोटल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 + 0 1 ही होगा। 20 है तो भी 2 + 0 2 ही होगा। 30 है तो भी 3 + 0 3 ही होगा, ओके। पर 11 नंबर है, मान लो 11 है, 12 है, 13 है, या उसी तरह 21 से 29 है, तो अब ये टोटल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 25 तारीख को है अगर कोई किसी का बॉर्न, तो 2 + 5 से 7 नंबर बनेगा, ओके। उसका मतलब ये है कि उसका साइकिक नंबर है वो 7 आएगा। आई बात समझ में? ओके, फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका आपका बॉर्न है वो 1 तारीख, 10 तारीख, या 19 तारीख, या 28 तारीख को है, तो साइकिल नंबर है वो क्या बनेगा? 1 बनेगा। उसी तरह 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, या 29 तारीख है, तो साइकिल नंबर क्या बनेगा? 2 बनेगा। 3 है, 12 है, 21 है, या 30 है, तो क्या बनेगा? 3 बनेगा, ओके। बस आगे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ आपको समझा दिया कि इस तरह से आप 4 से 9 तक का भी इसी तरह से होगा। पर मैंने यहाँ पीपीटी में एग्जाम्पल नहीं दिया था, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ। इफ समवन born on 17 जून 2001, then we have to do sum of only 17, which will be 1 plus 7 is equal to 8. So 8 is the psychic number ओके। मूलांक को साइकिक इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइकिक नंबर कहा जाता है। उसके बाद है भाग्यांक। तो भाग्यांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डेस्टिनी नंबर कहा जाता है। तो डेस्टिनी नंबर है वो, इसमें क्या करना है? हमें पूरी डीओबी का टोटल करना है। आपकी पूरी डीओबी जो है उसका टोटल करना है, और उस वो जो मतलब जब तक हमें सिंगल नंबर नहीं मिलता है तब तक उसका टोटल करना है हमें। फॉर एग्जांपल ये डीओबी है 5 अक्टूबर
1987। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो 5 + 10 मतलब कि 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 8 24 और 24 + 7 31। तो 31 हुआ और 31 का सिंगल नंबर पे करेंगे तो 4 आएगा। तो ये यहाँ डेस्टिनी नंबर हुआ। ओके, अभी ये नाम है ना, नाम से आप देखो मूलांक और भाग्यांक क्या समझ में आता है ना। मूलांक और भाग्यांक, मूलांक मतलब जैसे ही नाम है कि मूल है। ओके, मूल प्लस अंक मतलब कि मूल, मूल का मतलब क्या होता है, हमारा नेचर। ओके, मतलब कि आपका नेचर का जो नंबर है वो ये है। और भाग्यांक मतलब क्या है, हमारी डेस्टिनी मतलब हमारा भाग्य। तो अभी आप ही डिसाइड करो, आप ही बोलो कि हमारा नेचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारा भाग्य। या मैं दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए या हमारा भाग्य अच्छा होना चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए अच्छा? नेचर। यस। ओके, नेचर मतलब मूलांक अच्छा हो, मतलब इसमें यहाँ मूलांक है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। कहने का मतलब ये है, मूलांक मतलब हम खुद है। तो अगर हम अच्छे हैं ना तो हम हमारा भाग्य भी चेंज कर सकते हैं। ओके, हम हमारा भाग्य है वो हमारा भाग्य नहीं डिसाइड करेगा कि आपका नेचर कैसा होगा। आपका नेचर डिसाइड करेगा कि आपका भाग्य कैसा होगा। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें हमारे साइकिक नंबर की रेमेडी करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम साइकिक नंबर की रेमेडी करेंगे तो हम हमारा खुद का नेचर है वो अच्छा होगा, और अगर हमारा नेचर अच्छा होगा तो हमारा भाग्य भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा हमारा, अगर हमारा नेचर बदलेगा तो। आई बात समझ में? यस। इसीलिए always आपको आपके साइकिक नंबर को स्ट्रांग बना के रखना है, और साइकिक नंबर को स्ट्रांग बनाओगे तो आपका ऑलवेज आपका नेचर है वो अच्छा रहेगा। नंबर कंपेटिबिलिटी, चलो ये तो अभी सर नंबर की रेमेडीज। रेमेडी आगे आएगी, अभी नहीं। ओके, नंबर ट्रेड्स हमने देख लिए। अब देखते हैं व्हाट इज लोसू ग्रिड। ओके, तो ये लोसू ग्रिड है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पूरा दिखे इस तरह। तो ये लोसू ग्रिड में यहाँ 4 नंबर होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 2 होता है, बीच में 3 5 7 होते हैं, और सबसे नीचे वाली लाइन में 8 1 6 होता है। ओके, इसका मतलब ये है कि देखो कि हर नंबर के साथ कुछ ना कुछ लिखा भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 नंबर है तो ये सारी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा है। वेल्थ, मनी, फॉर्च्यून। नंबर 9 है तो नेम फेम होगा, एनर्जी होगी। 2 मिनट, हेलो।
अरे सॉरी सॉरी, मैंने सोचा मेरा क्लास चालू था, मैंने सोचा और कोई है। कोई बात नहीं, चलो मैंने सेव नहीं किया। हाँ हाँ कर लेता हूँ। 2 मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। ओके, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट वेट करिए। ओके, सॉरी। ओके, अगर 3 नंबर है तो ऐसे लोग समझदार होंगे, फैमिली वाले होंगे, हेल्थ अच्छी होगी। 5 नंबर है तो बैलेंस अच्छा होगा, स्टेबिलिटी होगी, एनर्जी होगी। 7 नंबर एक वालों के पास क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, एंटरटेनमेंट। 8 नंबर वालों के पास नॉलेज, एजुकेशन, डिसिप्लिन अच्छी होगी। नंबर 1 वाले कैरियर पे ज़्यादा ध्यान होगा, प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे, सक्सेस। नंबर 6 वाले के पास फ्रेंड्स, ट्रैवल करना पसंद होगा और हेल्पिंग पीपल होंगे ऐसे लोगों के पास। ओके, तो ये है। ओके, तो इसको फील कैसे करना है? तो एक एक डीओबी इस तरह से है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये दिख रहा है, ये डीओबी है। जुलाई 16 जुलाई 1993।
ओके, तो हमें ये यहाँ से हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। एक पहले ये 16 को फिल करेंगे। 16 1 की कंडीशन का है, 1 की पोजीशन यहाँ है तो 1 यहाँ रखेंगे। फिर 6 नंबर आएगा, फिर 6 की पोजीशन क्या है, यहाँ है। ओके, ये देखो ये ग्रिड में। फिर किसकी बारी आएगी, जुलाई से 7 नंबर आएगा तो 7 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ हम पहुंचेंगे तो 1 फिर से आएगा तो 1 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ रखेंगे हम उसको। फिर 2 बार 9 है तो 2 बार 9 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है तो यहाँ आएगा। और उसके बाद जो 3 है, 3 की पोजीशन है वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इस तरह से अगर कोई पर्सन है वो इस तारीख को बॉर्न हुआ है तो उसकी ग्रिड है वो इस तरह से बनेगी। आई बात समझ में? अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग ऐसा करते हैं कि 16 से जो 7 बनेगा ना वो 7 भी इसमें डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें। और पूरी डीओबी का जो टोटल होगा, इसमें पूरी डीओबी का जो टोटल होगा, वॉट एवर जो भी होता है जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, वो भी यहाँ ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में? तो लोसू ग्रिड को फिल करने की जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से है। ओके, यानी सर अभी 1, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/2 डेट का हिसाब से, तो 1 और 2 नहीं डालना है, यानी 1 और 2 डालना है, बट 1 2 मिलाएंगे तो 3 आएगा, तो हाँ वो नहीं डालना है। हाँ, वो नहीं डालना है। मतलब कि मूलांक और भाग्यांक नहीं ऐड करना है। हाँ, पर ये जितने भी नंबर आपको डीओबी में दिख रहे हैं ना, सारे नंबर डालने हैं। ओके, ये 19 को भी डालना है। वैदिक ग्रिड में कैसा होता है, वैदिक ग्रिड में ये सेंचुरी नंबर से जो नंबर आते हैं ना उसको नहीं डालते, ऐसा होता है वैदिक ग्रिड में। बराबर। और लोसू ग्रिड में इस तरह से होता है, आपको जितने नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर ऐड करने हैं ग्रिड। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, कंफ्यूजन हो रही है नंबर्स को ग्रिड में डालने में। या पहले तो मैं यहाँ जो डीओबी है ना वो लिख देता हूँ। ओके, 16/7/1993 डीओबी है ये। ओके, तो यहाँ 1 की पोजीशन कहाँ है, ये ग्रिड में हमें आपने देखा कि 1 की पोजीशन है वो यहाँ है, तो एक नंबर हम कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। फिर 16, उसके बाद 16 में 6 की बारी आएगी तो 6 की कंडीशन का पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। फिर 7 नंबर आया तो 7 की पोजीशन यहाँ है तो 7 नंबर यहाँ डालेंगे। फिर 1 की बारी आई तो 1 फिर से 1 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। फिर 2 बार 9 है तो 9 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। और उसके बाद 3 आया तो 3 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। ओके, अब इसमें 16 से जो 7 बन रहा है वो हमें नहीं डालना है, और पूरी डीओबी का टोटल जो बन रहा है, वॉट एवर जो बनेगा वो भी हमें इसमें नहीं डालना है। ये है लोसू की। सर जैसे बीच में 7 है मंथ, अगर हाँ, यहाँ पे मंथ जैसे 11 हो और 12 हो तो भी नहीं डालना है। तो भी 11 से 11 का जो 2 होता है उसको नहीं डालना है। 11 2 बार 1 डालना है, 11 हो तो। ओके सर, मतलब 2 बार 1 डालना है, अगर दिसंबर है तो एक बार 1 और एक बार 2, मतलब ऐसे डालना है, हाँ, 1 और 2। ओके। ओके, थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी, ये मूलांक और भाग्यांक कॉम्बिनेशन जो 12 है, 12 या 13 कुछ आए तो उससे ऐड करके नहीं डालने के लिए बोल रहे हैं आप। अगर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर अगर हमें प्रिडिक्शन करना बोले तो 1+2 3, जो 3 नंबर का जो रहता है, 3 नंबर का क्वालिटीज जो रहता है हम वही बताते हैं, लेकिन आप टेबल में लोशो ग्रिड में वो नंबर डालने के लिए मना कर रहे हैं आप। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि यही लोसू की क्या कहते हैं उसको, जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो यही है। ओके, लेकिन वैदिक की प्रैक्टिस वो है, पर वैदिक की तो लोगों ने क्या किया, वैदिक की जो प्रैक्टिस है वो भी इसमें ऐड कर दी। वैदिक में वहाँ ऐसा है कि अगर वैदिक से अगर मान लो यहाँ 16 से 7 बनता है ना तो वैदिक की ग्रिड में डालना होता है, पर यहाँ वैदिक ग्रिड में ये जो सेंचुरी नंबर से जो 19 आता है ना वो ऐड नहीं करना होता है। ओके। ठीक है, तो ये है। अभी इसका और अच्छी तरह से ये रीजन अगर मैं कहूँ
ओके, क्योंकि ऐसा है कि अब जो यहाँ जो 16 से जो 7 बनता है ना, वो इनडायरेक्ट नंबर है। ओके, इनडायरेक्ट नंबर मतलब क्या कि प्रेजेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है। यहाँ 16 से जो 7 बन रहा है ना, वो प्रेजेंट है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ओके, सर तो ऐसा रूल ऐसा है कि जो इनडायरेक्ट नंबर है ना, वो इसमें डालने ही नहीं है हमें। सर बट सर इसमें जैसा कि 6 नंबर मेरे में मिसिंग है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है जैसा कि हेल्पिंग नेचर वाले, मेरे में तो काफी हेल्पिंग नेचर है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को हेल्प करूँ, ये एक मीन्स काफी अच्छा सोचता हूँ। बट ये 6 नंबर में तो मेरा मेरा में है ही नहीं एज पर डेट ऑफ बर्थ। बाकी है सारे नंबर्स लाइक 9 है, 5 है, 1 है, 7 मिसिंग है, वन वन मोर। ये 2 नंबर 4 मिसिंग है। बाकी सब नंबर से 4, 7, 6 मिसिंग है। अगर आप जिस तरह से बोल रहे हो ना मूलांक ऐड नहीं करना, तो 4 मिसिंग है। अगर मूलांक ऐड करूंगा तो 4 ऐड हो रहा है। आपकी डीओ भी क्या है? 13, 1, 3, हम्म। 1, 2, 12, 1985। हाँ, तो 6 नंबर मिसिंग है तो क्या है? 6 नंबर मिसिंग है तो मतलब कि आपको कोई हेल्प करने वाले नहीं होगा, ऐसा ऐसा आएगा। ना ना, मैं खुद हेल्प कर, मेरा कैरेक्टर आप इसके अंदर 6 नंबर में लोशो ग्रिड में शो कर रहा है कि ये जो जिनका पास 6 नंबर है वो हेल्पिंग नेचर के है, ऐसा समथिंग लिखा हुआ है। ऐसे लोगों को बट वो तो मेरे में ऑलरेडी पहले से है, मैं हेल्पिंग नेचर में बचपन से मेरा ये नेचर है ही। हेल्पिंग पीपल आपकी लाइफ में हेल्पिंग पीपल नहीं होंगे, आप हेल्पिंग नेचर अच्छा वाले। अच्छा, ओके। हेल्पिंग पीपल नहीं होंगे, ओके। हाँ, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं समझ रहा था उनका खुद का कैरेक्टरिस्टिक होगा ये। नहीं नहीं नहीं, आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाले बहुत कम होंगे। आप सबको करेंगे लेकिन आपको नहीं कर, टाइम पे नहीं करेंगे कोई। बराबर। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, लेकिन जब बारी आएगा ना, तो वो बंदा भी नहीं करेगा आपकी हेल्प। हम्म, ओके, ठीक। okay। सर सर लेकिन लोशो ग्रिड में अगर मूलांक और भाग्यांक नहीं डाले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बता सकते हैं? अभी नंबर 13 है, 13 बोले तो 1 होगा सन और 3 होगा जुपिटर। जुपिटर और सन का क्वालिटी अलग होगा, और नंबर 4 इसका ऐड करने से, 13 ऐड करने से 4 होता है, वो होगा राहु का या यूरेनस का। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। इसे हमें अगर वो लोशो ग्रिड में नहीं डाले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बता सकते हैं हम लोग? लोसू ग्रिड में डालने से ही कैरेक्टर, डीओबी से कैरेक्टर बताना और ग्रेड से कैरेक्टर बताना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर ओके, तो मतलब आप डायरेक्टली आप डीओबी देखकर आप वहाँ, अगर 13 तारीख है तो आप 4 नंबर की क्वालिटी उसके अंदर होगी। सर और यहाँ ग्रेड में डालने से जो 4 नंबर, अगर मतलब 4 नंबर एब्सेंट है, सर तो भी ग्रेड में भी वो अप्लाई होगा। मतलब दोनों तरह से वो अप्लाई होगा। चेंजेस ओके नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। ओके, चेंजेस नहीं सर। आएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब कि ग्रेड से किसी के बारे में बोलना और डायरेक्टली सिर्फ डीओबी का मूलांक या भाग्यांक देख के उसके बारे में बोलना, वो अलग अलग चीज है। सर तो तो सर इसको क्या फॉलो करना है, लोशो ग्रिड को फॉलो करना है, डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करना है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है, क्योंकि सब कुछ नंबर्स में बता ही रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा भाग्यांक क्या बोलता है, कि अपना मूलांक के अपना भविष्य क्या है करके हम डिसाइड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। अभी लोशो ग्रिड में अंदर ये कहना क्या कहा जा रहा है कि हम मूलांक को प्लस नहीं करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को ही फॉलो करेंगे। तो फिर लोशो ग्रिड को फॉलो करने का क्या रीजन है सर? अरे भाई, जो उससे जो प्लस होके जो नंबर आ रहा है उसको सिर्फ ऐड नहीं करना है। उसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई रोल नहीं है। लोसू वाले ऐसा नहीं बोलते कि उसका मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसा क्या, ऐसा नहीं बोला है। ओके, 16 तारीख है तो 7 नंबर की क्वालिटी तो उसके अंदर आएगी ही आएगी।
पर तो अगर आ ही रहे तो फिर लोशो ग्रिड में ऐड नहीं करने का कोई रीजन तो नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ, नहीं ऐड करना है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो नंबर जो है डिस्प्ले नहीं कर रहा है। वो आ, वो जो मीन्स हमको सामने से नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वही लोशो ग्रिड में डाल रहे हैं। हाँ, ओके, अभी इसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रिड ग्रिड है ना, वो तभी मैनिफेस्ट होगी जब वो नंबर है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है, अगर डीओबी में। लोसू ग्रिड मतलब लोसू की थियरी ये बोलती है कि कोई भी नंबर अगर आपकी डीओबी में डायरेक्टली प्रेजेंट है तो ही वो ग्रिड में आके वो मैनिफेस्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई बात समझ में? हाँ ये तो मैं समझ रहा हूँ, बट ये हाँ, जैसे इसलिए अभी मैनिफेस्ट ही नहीं होने वाली वो चीज। 16 से जो 7 बन रहा है वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। 16 से जो 7 बन रहा है वो, इसीलिए वो 7 को ऐड नहीं करना है ग्रिड में। अभी आया समझ में? बट ओके, इनडायरेक्टली तो मैनिफेस्ट हो ही रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट हो ही रहा है। कैरेक्टर होंगे लेकिन उस चीज, वो नंबर की वजह से जो चीज मिलनी चाहिए वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। ओके। ओके, जैसे कि ठीक है। आपने कहा ना कि किसी का अगर 15 तारीख को बॉर्न है ना, तो उसके अंदर 6 नंबर की क्वालिटी होगी, लेकिन 6 नंबर से जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं होगी। लग्जरी नहीं होगी उसके पास, हेल्पिंग फ्रेंड नहीं होंगे, हेल्पिंग पीपल नहीं होंगे उसके पास। आई बात समझ में? इन छह ओके ओके, समझ समझ गया, समझ। ओके, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नंबर में ये डिफरेंस है। इनडायरेक्ट नंबर होना मतलब क्वालिटी होनी आपके पास, क्वालिटी है। और डायरेक्टली वो प्रेजेंट है, उसके मतलब कि वो नंबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आपकी लाइफ में है। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। और फिर से मैं ये बता देता हूँ, ओके, कि हमारा कोर्स है। सर एक रिक्वेस्ट थी, वो 1 से लेके 5 तक सर वो जो स्लाइड थी ना वो एक बार दिखाएंगे क्या, 2-2 सेकंड के लिए सिर्फ? मेरा वो मिस हो गया सर। మౌనిక అండి ఇదే అనుకుంటా ఇదే 5 नंबर से वाकई है ना? 5 नंबर से वाकई है ना? चैट में बताइए। चलो कोई बात नहीं, आप बोलते रहना, ओके आपको। तो मैं ये कहना चाहता था कि कोर्स है वो हमारा फ्री है। रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिलते रहेगा 1 से 10 दिन का। ओके, सिर्फ नोट्स अगर लेनी हो तो उसका 401 पे करना है। ओके, ये इसके कोर्स की नोट्स लेनी हो तो ये कंडीशन अप्लाई है। आप देख लीजिए, पूरे 177 पेज की पीडीएफ है। ओके, इतनी बड़ी नोट्स मिलेगी आपको। ये सेलिब्रिटी एनालिसिस के साथ। अभी आप, चलो ऊपर, ये चाहिए फ़ोन नंबर का किसी को? हाँ चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर कल भी यही टाइम में रहेगा? हाँ, हर रोज 4 बजे क्लास होगी।
सर 1 2 3 ओके 1 2 3 बाकी है अभी। चलो ये है 1 ये है 2 और ये है 3। और अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग में भी आप बहुत अच्छी तरह से मतलब देख पाओगे ये सब सारी चीज़ें। ओके आई होप कि चलो अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। कल फिर मिलेंगे 4 बजे। ओके ग्रुप में ही लिंक आएगी, कोई पर्सनली ओके शायद मैं अगर भूल जाऊँ 4:05 तक अगर ग्रुप में लिंक ना आए तो पर्सनली मुझे याद करवा देना। ओके मोस्टली तो मैं नहीं भूलूंगा। ओके थैंक यू ओके सर, आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।